श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज महाराज जी ने कहा कि भजन दो तरह का होता है, एक तो खंडित भजन, एक अखंड भजन। तो खंडित भजन क्या है कि थोड़ा मंदिर में आए, पूजा पाठ कर लिए और व्यापार में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी, तो ये खंडित भजन कहलाता है। अखंड भजन क्या है कि करनित करई राम पद पूजा। हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए और 24 घंटे का भजन क्रिया से नहीं होगी, 24 घंटे का भजन होगा संबंध से। जैसे कन्या पति की हो जाती है, पत्नी बन जाती है, तो पूरा जीवन भर पति का काम करती है। सास की सेवा करेगी तो पति के नाते, जेठ की सेवा करेगी पति के नाते, देवर की सेवा करेगी पति के नाते, आए गए अतिथियों की सेवा करेगी पति के नाते। तो महाराज जी ने याद दिलाया कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, आज भी अब भी सुधर जाए। रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है, तो आज सुधर जाए और अभी सुधर जाए तो क्या करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते 3 काम करना है, जिसमें पहला काम तो जीवन में एक बार करना है, एक बार कर दिया सदा के लिए छुट्टी। दूसरा काम निरंतर करना है और तीसरा काम कभी नहीं करना है। पहला काम एक बार करना है, दूसरा काम निरंतर करना है और तीसरा काम कभी नहीं करना है। तो पहला काम क्या करना है, भगवान के होना। भगवान को मित्र मानो, भाई मानो, पिता मानो, बेटा मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो। भगवान से कोई न कोई रिश्ता एक बार जोड़ना, एक बार जोड़ लिए तो सदा के लिए छुट्टी। हो ही राम को नाम जप। अब भगवान की निरंतर याद रखो। जो भगवान का नाम अच्छा लगे, प्यारा लगे, मीठा लगे, भगवान का कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता। तो जो भगवान का नाम अच्छा लगे, निरंतर भगवान को याद रखे। और तुलसी तज को समाज, जीवन में कुसंग, झूठ, कपट, बेईमानी, गलत संग कभी नहीं करे। तो 3 बातों से उद्धार कल्याण हो जाए। और इसमें खास बात क्या है कि महाराज जी ने कहा कि भगवान का मूल्य क्या है, लगन। सदैव श्री आनंद महाराज कहते हैं कि भगवान किस साधन से मिलते हैं, तो भगवान का मूल्य है लगन। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछो, किससे मिलो। तो स्वामी महाराज ने कहा कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। सदाचारी हो, सज्जन हो, परंतु भीतर में लगन नहीं है तो भगवान उसको नहीं मिलेंगे। और महाराज जी ने कहा कि परंतु
दुराचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो ये परमात्मा को प्राप्त हो गए। भगवान ये नहीं देखते कि पापी है कि तापी है, धर्मात्मा है कि महात्मा है। भगवान देखते हैं कि चाहता क्या है। भगवान ये नहीं देखते कि क्या करता है। भगवान ये देखते हैं बदले में चाहता क्या है। देखो, संसार की वस्तुएं तो तीन चीजों के संयोग से मिलती है। जैसे कि किसी के मन में आवे कि हमें करोड़पति बनना है, तो पहले इच्छा करे कि हम करोड़पति बने, करोड़पति बने, करोड़पति बने। और इच्छा करने से कोई करोड़पति बन जाएगा क्या भाई? नहीं बनेगा। उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में, हमारी हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध की आवश्यकता है। और भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज, इच्छा। भगवान के बिना रहा न जाए। एक बार नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। उसने देखा कि नारद जी महाराज हमारे गांव से जा रहे हैं। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज अब रुको, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, भोजन प्रसाद करो, सत्संग कराओ, आप कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी? तो नारद जी ने कहा कि भाई बहुत जरूरी काम से मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा, भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा कोई काम हो तो बताओ, भगवान से कोई काम हो तो बताओ मेरे को। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज, भगवान से ये पूछ लेना कि जो फलाने गांव का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है 10 सालों से, उसको आप किस तारीख को दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जब वापसी में आऊंगा 4-5 दिन के बाद तो बताते हुए जाऊंगा। अब चलते चलाते नारद जी महाराज ने भगवान से पूछ लिया कि महाराज, फलाने गांव का जो भगत है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, तो उसको किस तारीख को आप मिलोगे, किस तारीख को दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा भाई जिस लगन से, जिस भाव से लगा है, तो उससे कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद मैं दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजलाने लग गए। इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे। अब वो तो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी निराश हो जाएगा, खूंटी पर टांग देगा। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि मैं रास्ता बदल करके चलूंगा, न तो भगत मिलेगा न तो मैं उसको बताऊंगा, नहीं तो निराश हो जाएगा। अब नारद जी महाराज रास्ता बदल के जाने लग गए। वो तो अपने छत पर टहला था कि आज 5वां दिन है, आज नारद जी महाराज आ रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर बताएंगे। अब वो देखा कि अरे नारद जी तो कोई दूसरी गली से रास्ता पकड़ लिए। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया और नारद जी महाराज आप तो रास्ता भूल गए, बताओ आपने भगवान से पूछा कि नहीं पूछा? नारद जी ने कहा भाई मैंने पूछ लिया, परंतु अपने लगन को बढ़ाओ। तो उसने कहा देखो महाराज मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, हमारे को गोलमोल में उत्तर मत दो, साफ साफ बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है।
तो नारद जी ने कहा बता तो दूंगा परंतु तुम निराश मत होना। उसने कहा नारद जी मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं, निराश क्यों होऊंगा? भगवान ने जो उत्तर दिया हमारे को बताओ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि उस भगत से कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे उसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे वो तो भाव विभोर के नाचने लग गया। ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। और उसी समय सभा में भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोले गुरुधर गोपाल की। भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी ने कहा महाराज आप हमारी फजीती क्यों कराए? आपके यहाँ झूठ कपट चलने लग गया क्या? आपने मेरे को बताया कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा और हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया। भगवान ने कहा कि नारद जी महाराज हमारे ऊपर नाराज क्यों होते हो? ये भगत जिस लगन से लगा था तो इतने जन्म तो लग ही जाते जितनी इमली के पेड़ में पत्ते हैं, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो इसके अंदर इतना भाव मड़ा, इतना भाव मड़ा कि हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान का मूल्य क्या है? लगन। भगवान के बिना रहा न जाए। और नहीं तो भाई कहावत है कि जो सोए रहते उनका भय तो पाड़ा ही जाता है। ये कहावत है। दो मित्र थे तो मेले में गए भैंस खरीदने के लिए। तो दोनों ने भैंस खरीदी। अब रास्ते में लेकर के आ रहे थे तो रात्रि हुई तो एक पेड़ के नीचे ठहर गए, थोड़ा भोजन बना लिया। दोनों भैंस ब्याने वाली थी तो एक थोड़ा आलसी स्वभाव का था। तो उसने कहा कि देख भाई मेरे को तो नींद आ रही है, मैंने भोजन ज्यादा कर लिया, अब मैं सोने जा रहा हूं परंतु तुम जागते रहना, एक को तो जागना पड़ेगा कि दोनों भैंस ब्याने वाली है। तो जो आलसी व्यक्ति था वो तो सो गया और जो आलस प्रमाद जिसके अंदर नहीं था वो जाग रहा था। तो दोनों भैंस ब्याई। अब जो सो रहा था उसकी भैंस तो पाड़ी ब्याई और जो जाग रहा था उसका भैंस तो पाड़ा ब्याया। तो उसने क्या किया कि अंधेरे में बच्चे को अदल बदल दिया। अपने भैंस के पास में तो पाड़ी को लगा दिया और जो सो रहा था उसके भैंस के पास में पाड़ा खड़ा कर दिया। तो जब सुबह उठा तो उसने कहा भाई दोनों भैंस में कोई ब्याई? बोले दोनों ब्याह गए। क्या ब्याई? बोले तुम्हारी भैंस तो पाड़ा ब्याई है और हमारी भैंस जो है पाड़ी ब्याई है। तो पाड़ी के पास गया, देखा इसके माथे पर सफेद तिलक है और हमारे भैंस के भी माथे पर सफेद तिलक है। तो हमारी भैंस तो पाड़ी ब्याई है, ये झूठ बोलता है। तो पंचों को बुलाया कि भाई फैसला करो, हमारी भैंस से मिलान करो, इस पाड़ी का रंग रूप मिल रहा है परंतु ये कह रहा है कि तुम्हारी भैंस पाड़ा ब्याई है। तो पंचों ने फैसला सुनाया कि जो सोते रहते हैं उनकी भैंस तो पाड़ा ही ब्याती है। इसका मतलब क्या हुआ? साधक का पहला काम है आलस प्रमाद का त्याग करना। श्रद्धेय श्री आनंद जी महाराज जी रोजाना लगभग 25-26 मिनट का सत्संग सुनाते थे। तो श्री आनंद जी महाराज टेप में लगा करके उसको लिखते थे रजिस्टर पर और सैकड़ों रजिस्टर उन्होंने लिख करके भर दिया। स्वामी महाराज जी की आज्ञा थी कि तुम लिखो। तो लगभग 3-3.5 घंटे लगता था लिखने में। टेप को आगे पीछे करके लिखते थे। सुबह 5 बजे की प्रार्थना
कभी कभी दिन का जो सत्संग विशेष होता था तो महाराज जी कहते इसको लिखो। तो महाराज जी ने कहा कि एक बार मैं लिख रहा था, एक श्लोक मैंने छोड़ दिया कि बाद में लिख लूँगा। तो स्वामी महाराज टहलते हुए आए तो उन्होंने देखा रजिस्टर में, तो उन्होंने कहा कि ये जगह क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज जी इसमें एक श्लोक लिखना है, तो इसको बाद में लिख लूँगा। तो महाराज जी बोले कि देख, अगर अपना उद्धार कल्याण चाहता है तो बाद में काम कर लूँगा, इसको तू छोड़ दे। कोई काम बाद में कर लूँगा, ये काम छोड़ दे। रावण का जब अंतिम समय आया तो लक्ष्मण जी को राम जी भेजते हैं, जाओ, बहुत बड़ा विद्वान जा रहा है ये दुनिया से, और उसके जीवन में जो ज्ञान अर्जित हुआ है उसको ग्रहण करो। तो लक्ष्मण जाते हैं, सिरहाने खड़े होकर पूछने लगे, बताओ रावण जी, अपने जीवन का अनुभव बताओ, ज्ञान की बातें बताओ। तो रावण ने कुछ नहीं बोला। तो लक्ष्मण आके बोले कि भैया उसने तो कुछ बोला नहीं। बोले आप कहाँ खड़े हुए थे? बोले सिरहाने। बोले प्रश्न पूछने जा रहे हो तो पैरों की तरफ खड़े होकर पूछो। तो लक्ष्मण जी ने पूछा तो रावण ने कहा कि ब्रह्मचारी लक्ष्मण, कोई बढ़िया काम करना है उसको कल पर मत छोड़ना, आज करो, अभी करो। मेरे मन में आई थी कि पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक में सीढ़ी लगा दूं, और मैं लगा सकता था, परंतु यही सोचता रहा कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, फिर लगा दूंगा। हमारे मन में आई थी कि समुद्र का जो जल है वो मीठा बना दूं, खारा से मीठा बना दूं। मैं बना भी सकता था, परंतु यही सोचता रहा कि इतनी जल्दी क्या है। मैंने सोचा था कि अग्नि से धुआं समाप्त कर दूं, मैं कर भी सकता था, परंतु इतनी जल्दी क्या है। तो कोई बढ़िया काम है उसको कल पर मत छोड़ो, और किसी को गाली देना है, अपमान करना है, ठगना है, दुख देना है, तो मन राम को समझावे कि आज नहीं कल करेंगे। कल आते आते भाव बदल जाता है। तो संतों ने कहा कि तत्परता और लगन, नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। भगवान में लगन लगती है तो 5 चीजें नहीं सुहाती। विषय भोग उसको खारा लगता है, विषय भोग निद्रा ठीक है, 4 घंटे 6 घंटे सो लिया, परंतु ऐसा नहीं कि आज रविवार का दिन है, दुकान नहीं खोलनी है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। अभी मैं स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था तो महाराज जी ने कहा कि हमारे से और सेठ जी से, सेठ जी मतलब श्री जयदयाल जी बुंदका जी से रात्रि में सत्संग चल रहा था, तो पूरा रात भर सत्संग चलता रहा। और महाराज जी ने कहा कि सुबह उठ करके मैंने संध्या किया। सुबह सत्संग से उठने के बाद मैंने संध्या किया, रात भर सत्संग चलता रहा। इसको कहते लगन। रात भर चर्चा चलती रही। रुपए के लिए तो रात भर जाग सकते, परंतु सत्संग के लिए नहीं जाग सकते। अब देखो इतने लोग रहते हैं क्या मोहल्ले में, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। बढ़िया भोजन कर लिया, बढ़िया सो गया एसी कूलर में, भगवान की गर्ज ही नहीं है। तो जो सुबह 5 बजे की प्रार्थना में आते हैं वो गहरे साधक हैं, असली साधक हैं।
संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया क्षमा नहीं मांगा, और दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती कि इसे कर्जा ले लिया, 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कर्जा ले लिया और वापस नहीं दिया तो कर्जदार की मुक्ति नहीं होगी, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। बेटा बन के आएगा, कुत्ता बन के आएगा, गधा बन के आएगा, ऊंट बन के आएगा कर्जा चुकाने के लिए। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि भूखे रह जाओ परंतु किसी से कर्जा लो मत, और कर्जा लो तो पाई पाई चुकता कर दो। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। तो साधक का पहला काम है आलस का त्याग करना। मैंने श्री धवन जी से पूछा कि आप 3 बजे कमरे में महाराज जी के जाते थे तो आप उठते कब थे? बोले 2:15, 2:30 बजे तक मैं उठ जाता था। अब विचार करो कि कोई चाहना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, और 2:15 बजे रात्रि में उठना कितनी कड़ी बात है। तो उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, तो जीवन में निखार आया। तो आलस प्रमाद का त्याग करना प्रथम कार्य है। स्वामी महाराज जी के समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था, एसटीडी फोन तो आ गया था, और कहीं आया होगा तो उतना याद नहीं है, परंतु महाराज जी की जो पुस्तकें पढ़ लेते तो ढूंढ करके पहुंच जाते। महाराज जी की जिनको पुस्तक मिल जाती तो पहुंच जाते। और आज इतनी सुख सुविधा है, महाराज जी का कोई मोबाइल में ढूंढना चाहे तो गीता सेवा ऐप निकालेगा तो 12,568 प्रवचन महाराज जी का निकल जाएगा। तो किसी को लगन हो तो महाराज जी का प्रवचन सुनेगा, और अगर लगन नहीं है तो क्यों सुनेगा। तो आज महाराज जी ने कहा कि पहले अपने अहंता को बदल दो कि मैं सांसारिक नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं भगवान का ही हूं। और जब भगवान का अपने को मानेगा तो झूठ कपट बेईमानी कर नहीं सकेगा। अपने अहंता बदलते ही हमारी क्रिया बदल जाती है। जैसे कन्या एक रात्रि में विवाह होते ही बहू बन जाती है, तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। ऐसे अपने को भगवान का मान लिया तो अपने को सांसारिक नहीं मानेगा, और अपने को सांसारिक मानता है तो भी भगवान का नहीं हुआ। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, जो सार बातें आज चली है, बहुत विशेष बात चली है, और इसमें कोई बात पूछो किसी के मन में आई हो तो, कोई माताओं बहनों के मन में कोई बात आई पूछो भाई के मन में। ये 7 दिन के लिए जो कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, किस लिए? अपने अहंता बदलने के लिए कि मैं सांसारिक नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। और भगवान का मानते ही ये पंचामृत महाराज जी की 4 बातें आ जाएगी कि जहां भी रहते भगवान के घर में रहते हैं, जो भी शुभ काम करते भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन पाते भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिव्य प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, आप जो कर रहे हैं वही करो। भीतर का भाव बदल गया कि अब मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। बताओ इलाज भगवते नमः। भगवते
आपने अभी व्याख्या भी करी है, यही बात मैं पूछने वाला था, उससे पहले आपने कर दी, लेकिन फिर भी ये बहुत विचार करके प्रश्न आपके चरणों में रखा जा रहा है कि अहंता मैं भगवान का हूँ और फिर सब भगवान दिखने लग जाएंगे, तो ये अहंता जो बदलनी है कि मैं भगवान का हूँ, इसका कोई ऐसा सरल तरीका बताओ तो सब एकदम अपना अहंता बदल दे और भगवान के हो जाए। ठीक बात है। अभी वृंदावन में स्वामी श्री धवन जी से पूछा गया कि आप लगभग 16 साल की उम्र में महाराज जी के पास आ गए और पूरा जीवन लगा दिए महाराज जी के सानिध्य में रहे, तो कोई ऐसा उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाए। तो आदरणीय श्री धवन जी ने कहा कि स्वामी महाराज जी ने सबसे ज्यादा महत्व दिया भगवान से अपनापन पर, कि भगवान को अपना मानो, भगवान से संबंध जोड़ो। क्यों? क्योंकि हम जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद किए बिना याद आती है। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी, इनसे पूछो कि पोता ननिहाल चला जाता है, मामा जी घर पर चला जाता है, तो उनको उनकी याद करनी पड़ती है कि उनकी याद आती है? बोलो भाई, पोते की याद आती है कि याद करनी पड़ती है? बोलो। याद आती है, याद आती नहीं, याद सताती है। तो क्यों? संबंध। तो सबसे श्रेष्ठ महाराज जी कोई बातें, और वो भी लगभग 89 वर्ष की उम्र में दृष्टि गई। महाराज जी ने कहा मैं तो व्याख्यान सुनाता रहा, सुनता रहा, सुनाता रहा, उधर हमारी दृष्टि नहीं गई। मथानिया में 1992 में मैंने गुड़ा भाग करके निकाला कि उसमें महाराज जी की आयु कितनी थी, तो गुड़ा भाग के बाद मिला कि लगभग 89 वर्ष की उम्र थी महाराज जी। तो 89 वर्ष की उम्र में दृष्टि गई कि भाई प्रेम कैसे होता है? संबंध जोड़ने से। संबंध जोड़ने बेटे की याद आती है, पोते की याद आती है, भाई की याद आती है, मित्र की याद आती है। नहीं रटा तो क्या भया घटाने चाहिए ने, जैसे नारी सुहागनी प्यू का नाम न ले। सुहागनी स्त्री पति का नाम लेती नहीं और पति को भूलती नहीं। क्यों? संबंध। अब मान लो कि पति हो बंबई में और पत्नी हो सिरसा में, तो क्या पत्नी पति के नाम का माला फेरती है? राकेश राकेश राकेश। सुबह शाम 2-4 माला फेरो, नहीं 6 महीने बाद आएंगे, कहीं भूल गई तो पत्नी पति के नाम का माला फेरती नहीं और पति को भूलती नहीं। क्यों नहीं भूलती? संबंध। और वो संबंध एक बार जुड़ा। आज यही तो बात चली है। गोस्वामी महाराज ने कहा कि हो ही राम को नाम जप, भगवान के होकर के भगवान का नाम जपो। और हम अपने को भीतर से मानते हैं कि हम सांसारिक हैं, हम गृहस्थी हैं, ऊपर से माला फेरते हैं। तो माला फेरते भगवान की, याद आते बेटे पोते। माताएं कहती हैं, मेड़ता सिटी में घर में सत्संग करा रहा था, तो एक बूढ़ी माई बोली कि महाराज मैं तो 108 बार सुंदरकांड का पाठ कर लिया, पूजा पाठ भी करती हो, परंतु जब माला फेरने के लिए बैठते हो तुम्हारा मन दिल्ली चला जाता है, हमारा मन बंबई चला जाता है, हमारा मन बेटे में चला जाता है, हमारा मन पोते में चला जाता है। ऐसा क्यों? तो स्वामी महाराज कहते भाई रेलगाड़ी कहाँ कहाँ जाती है? जहाँ पटरियाँ बिछी है। अब गांधी कॉलोनी में ट्रेन आ जाएगी, यहाँ पटरियाँ नहीं कैसे बिछेगी? आएगी। ऐसे हमारा मन जहाँ कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ जहाँ हमने संबंध जोड़ रखा है। बेटे में जाएगा, पोते में जाएगा, कोई दिल्ली में बेटी दामाद रहते तो दिल्ली मन जाएगा। अब अमेरिका में कोई नहीं रहते, अमेरिका में मन जाएगा? वहाँ मन नहीं जाएगा। तो महाराज जी की असली खास बात है भगवान से संबंध जोड़ना, और भगवान से संबंध जोड़ने का ये परिणाम निकलता है कि भगवान कृपा करके जना देते सब रूपों में मैं बना हूँ, और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। ये बात है। तो महाराज जी इसका यही पूर्ण उत्तर यही है कि भगवान के साथ संबंध जोड़े, प्रेम भी हो जाएगा और अहंता भी बदल जाएगी। हाँ, संबंध। अहंता बदलने का सबसे सरल उपाय है भगवान से संबंध जोड़ना। धन्यवाद।
नारायण नारायण। नारायण। महाराज जी आपने कहा 3 लोगों की मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ। उनमें से एक है कर्ज लेने वाला, हैं? जिसने कर्ज लिया है, अपराधी। कर्जा लिया है जिसने, कर्जा। हाँ, कर्जा। तो उसको आना पड़ेगा दोबारा। हाँ, कर्जदार की मुक्ति नहीं उसको होती। आना पड़ेगा तो वो आके कर्जा उतारेगा किसका? जिसका लिया था उसको भी तो आना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि कुत्ता बन के आया, तो कुत्ता बन के घर पर रखवाली करेगा, ये कर्जा उतारना हुआ। बैल बन के आया, ऊंट बन के आया, गधा बन के आया, किसी तरह से आएगा, कर्जा चुकाना पड़ेगा। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। नारायण। तो इसलिए जो है अपने महाराज जी इनका प्रश्न ये है हाँ। कि कर्जा किसी से ले लिया, हाँ, तो कर्जा उतारने के लिए आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो जिसका लिया है उसको भी तो आना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। नहीं, अगर वो माफ कर दे, भीतर से क्षमा कर दे, हाँ जी, हाँ जी, तो उसको क्यों आना पड़ेगा? हाँ, माफ कर देना चाहिए। नहीं, वो माफ कर दे, मतलब अगर दिया, सुनो, अगर कर्जा अगर दिया नहीं जावे कर्जा, तो उसके बाद में और जो जिससे लिया है उसने भी त्याग देना चाहिए कि भाई मैंने माफ कर दिया, उसको भी नहीं आना चाहिए। मतलब कि हमारे से किसी ने कर्जा ले लिया और हमने देखा भाई इसकी स्थिति ठीक नहीं है, भीतर से माफ कर दो, भीतर से माफ कर दो, तो कर्जा फिर उसको आना नहीं पड़ेगा, फिर उसको नहीं आना पड़ेगा। हाँ, बस बस। हाँ स्वामी जी, जय श्री राम, जय श्री भगवते नमः। स्वामी जी वैसे तो आपने सब कुछ ही बता दिया, कुछ रहा नहीं, बाकी नहीं रहा। भगवान के संबंध में कि भगवान को अपना बना लें। फिर भी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करें हमारे ऊपर। निरंतर सज्जन धर्म, सदा सज्जनों वाला धर्म इंसान को करना चाहिए। तो स्वामी श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी जो सज्जन थे, महापुरुष हुए हैं, आप भी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने बारे में बताएं कि आपके मन में क्या रहता है, कि मैं क्या करूं, कैसे उठूं, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके मन की भावना कैसी रहती है, वो भावना हमारे को आप बताएं कि आपके मन में क्या रहता है, कि मैं क्या करूं, मेरे को कैसे उठना है, कैसे समझाना है सबको, और मेरा कर्तव्य क्या है, ये आप बताएं। देखो, बहुत बढ़िया पंडित का प्रश्न है। आज क्या है कि लोगों की रुचि सत्संग में बहुत कम हो गई। 10-15 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि लोगों की आस्था कम होती जा रही है। मंदिर में भी आते हैं तो भगवान के लिए नहीं आते, भगवान से चाहने के लिए आते हैं, भगवान को चाहने के लिए नहीं आते। अगर भगवान को चाहने के लिए आवे तो सत्संग छोड़ नहीं सकते, वो सत्संग नहीं छोड़ सकते। परंतु सत्संग को महत्व क्यों नहीं देते कि हमें भगवान से चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। तो मोबाइल के कारण से आज लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई। 12 बजे तक नॉर्मल जागना और 7 बजे 8 बजे तक सोना, ऐसे लोगों का उद्धार कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। एक संत ने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त वेला का दर्शन नहीं किया वो ब्रह्म का क्या दर्शन करेगा। तो साधक का पहला कर्तव्य है कि रात्रि में 10 बजे मोबाइल साइलेंट करके सो जाओ, और नहीं तो आपको तो 3 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा, और रिश्तेदार 12 बजे फोन कर देंगे, उनको तो 8 बजे तक सोना है। तो साधक का प्रथम कर्तव्य है कि रात्रि में 10 बजे तक साइलेंट करके मोबाइल सो जाओ। कोई मरेगा तो आप बचा नहीं सकते, कोई जिला नहीं सकते, सुबह में फिर अपना बात कर लेना।
तो रात्रि में 10 बजे तक सो करके 4 बजे प्रातःकाल नींद अपने आप खुल जाएगी। अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। और अगर सोचे कि 12 बजे तक जाग करके फिर 4 बजे उठे, नहीं होगा। एक बार की बात है कि राजस्थान में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाया तो सोते सोते 2-2:30 बज गए। 2-2:30 बजे तो अब अलार्म बजा, नींद खुली नहीं। तो कोई सज्जन आकर के सत्संगी मेरे को जगाए, बोले कि महाराज समय होने वाला है। तो मैंने देखा घड़ी में 5 बजने 5 मिनट बाकी है। तो मैंने गीता लिया, हाथ मुंह भी नहीं धोया, स्नान भी नहीं किया, मैं जा करके सीधे बैठ गया, ठीक 5 बजे की प्रार्थना किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समय से नहीं सोएंगे तो समय से नींद नहीं खुलेगी। तो साधक का प्रथम कर्तव्य है कि समय से सोना, समय से जागना। अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। किसी काम का शुरुआत अच्छा होता है तो समझ लो आधा काम हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन। तो सबसे प्रथम कर्तव्य है कि रात्रि में समय से सोना, और 4 बजे तो उठ जाना ही चाहिए। 4 बजे के बाद उठता है, सूर्योदय के बाद यदि उठता है तो सूर्य भगवान का अपमान होता है। सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, वो तो दर्शन दे रहे हैं और हम सो रहे हैं। तो स्वामी महाराज कहते कि रात्रि में मान लो आप जगे हैं तो भी सूर्योदय से पहले उठ जाओ और भगवान को प्रणाम करके फिर भले सो जाओ। भगवान सूर्य को प्रणाम करके फिर भले सो जाओ, परंतु सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। तो पहला कर्तव्य है कि समय से सोना, समय से उठना, फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और 5 बजे की प्रार्थना करे, महाराज जी की पुस्तकें पढ़े। स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि अभी हमारी पुस्तकों का प्रचार भगवान भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें मिलती नहीं है, ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं है। और स्वामी महाराज जी की पुस्तकें मार्ग मतलब कि शक्तिपात करती है। स्वामी महाराज जी की पुस्तक शक्तिपात करती है, शक्तिपात करती है। एक बहन के पति मिलिट्री में थे, ये सद घटना सुना रहा हूँ। हमारे जन्मभूमि के बगल की बहन। तो पति मिलिट्री में थे तो रस्से पर चढ़ रहे थे, उन लोगों को ट्रेनिंग दिलाते रहते हैं। तो जब बहुत ऊंचाई पर गए तो रस्सा टूट गया और नीचे गिरे, छाती में चोट लग गई। अब वो उस बहन के 3 छोटे छोटे बेटे, बड़ी दुखी हुई। गांव की बहन 1-2 तक पढ़ी लिखी, तो अपने भाई के घर पर आई। भाई के घर पर आई तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक अलमारी में पड़ी थी और अक्षर बैठा बैठा के ऐसे पढ़ने लग गई। तो महाराज जी की पुस्तक में विशेषता है कि कोई सा भी पन्ना खोलो तो आपको पूरी की पूरी बात मिल जाएगी। तो पढ़ते उसको शांति मिली। शांति मिली तो उसने अपने भाई से कहा कि भैया ये पुस्तक मैं लेके जाऊंगी अपने घर पर, मेरे को बहुत शांति मिल रही है। तो उसके भाई ऋषिकेश आते थे महाराज जी पास में। तो उन्होंने कहा कि बहन ये बड़े उच्च कोट के महापुरुष हैं स्वामी राम सुखदास महाराज, इनकी पुस्तकें और तू 1-2 ले आके पढ़ाकर तुम्हारे को शांति मिलेगी। वो लेकर के आई, पुस्तक पढ़ने लग गई। उसके भाई ऋषिकेश में आ रहे थे गर्मी के दिन में, तो गीता भवन ऋषिकेश अपने सासू को साथ में, भाई के साथ में आई। तो 15-18 दिन उसने सत्संग किया। तो जब जाने लगी तो उसने एक बात बताई, मेरे को बताई। उसने अपने गांव की भाषा में कहा कि हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सदमुरारी बापू की कथा चल रही थी बरसाने में, तो हम कुछ संत साधक लोग प्रचार में लगे थे, पुस्तकों प्रचार में। तो एक बच्चा 13-14 साल का आता, 8 आने दे के पुस्तक ले आता। उस समय 8 आने की पुस्तक थी, 8 आने दे के पुस्तक ले जाता। फिर दूसरे दिन आता, 1 रुपये दे के पुस्तक ले आता। तो 4-5 दिन के बाद एक दिन बोला, यार ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टाप की पुस्तकें लिखता है।
तो मेरे को हंसी आई। हमने कहा बेटा तुमने क्या कहा, फिर से बोलो। बोले कौन है स्वामी राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तक लिखता है, बोलो। अब 13-14 साल के बच्चे पर असर पड़ा है? जब पढ़ता है तब असर पड़ेगा। पढ़ता है तो असर पड़ता है। अभी लीलाधर जी के पॉकेट में मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक पड़ी रहती है। ये महाराज जी के 12 किताबों का सार है। तो मेरे मन में आई कि कई भाषाओं में छपनी चाहिए। तो हिंदी में थी, अंग्रेजी में छप गई, असमिया में छप गई, उड़िया में छप गई और गुजराती में छप गई और पंजाबी में और नेपाली में तैयारी चल रही है, मतलब 7-8 भाषा में। तो एक महात्मा जी आए थे नेपाल से, आए भी नहीं थे, वो हमारे कमरे में हरी रहते हैं ना, हरी जी नेपाली। तो हमने कहा यार कोई नेपाली भाषा में मेरे नाथ मेरे प्रभु का अनुवाद करना है। तो बोले एक महात्मा जी से बात कराता हूँ, वो महाराज जी के सत्संगी हैं। तो मेरे बात कराए तो मैंने कहा महाराज जी आप अनुवाद करो, वो शास्त्री भी हैं। तो उन्होंने कहा हमारी कई पुस्तकें छपती है तो मैं लिख दूंगा, नेपाली में लिख दूंगा। तो नेपाली में जब उन्होंने लिखा तो एक एक अक्षर का ध्यान देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे को तो आपने निहाल कर दिया। देखो, बोले मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक का मैंने नेपाली भाषा में लिखा हूँ, हमारे को तो आपने निहाल कर दिया और मैं 10,000 पुस्तकें छपवाना चाहता हूँ, 10,000 पुस्तक में छपवाना चाहता हूँ। और मैं तो लोगों को सुबह शाम इसको पढ़वाएंगे, सुबह शाम 2 समय इसका पाठ करवाएंगे। तो ये बिना पढ़े क्या पता लगे? महाराज जी की पुस्तक जिनको मिल गई, मैं तो कहा करता हूँ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है तो हीरा जवाहरात नहीं है, सबसे कीमती चीज है स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तकें। अभी जो पत्रक 6 पेज का छपा तो सदैव श्री आनंद जी महाराज जी पास पहुंचा, और पता नहीं सोनू जी दिए, आप दिए थे सोनू जी क्या? किसी ने दिया उनको, किसी ने दिया, मैंने 100 पत्रक भी भिजवाया। तो डिंग मंडी वाले विकास जी बोले कि जब मैं गया देने के लिए तो महाराज जी तो पूरा निशान लगा रखे थे, पत्रक महाराज जी पास पहुंच गया था। हाँ याद आ गया, जड़वा में मैंने भेजा था व्हाट्सएप से उनको, पवन अग्रवाल जी को। तो मैंने कहा था कि आप भी कॉपी करा के रख लेना, महाराज जी को एक कॉपी दे देना। तो उन्होंने कॉपी करके महाराज जी को दे दिया। तो उसमें एक बात लिखी है कि अभी भगवान भी स्वामी महाराज जी के पुस्तकों का प्रचार करना चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं, और इसमें बड़ी भारी आवश्यकता पुस्तक प्रचार की। तो सदैव श्री आनंद जी महाराज जी ने फोन किया श्री धवन जी को, धवन जी ने मेरे को बताया। तो पूछा कि ये बात कैसे आई, क्या भगवान दर्शन दे करके कहा ये बात आपको? तो श्री धवन जी ने कहा कि एकांत में स्वामी महाराज ने बात मेरे को कही थी, एकांत में स्वामी महाराज जी ने मेरे को बात कही थी कि अभी हमारी पुस्तकों का प्रचार भगवान भी चाहते हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, लोग कपड़े में 2,000-5,000 खर्च कर देते हैं, 100-200 रुपए की पुस्तक पढ़े तो उनका जीवन बदल जाए। हमें तो पता ही नहीं था स्वामी महाराज कौन है। कोई कलकत्ता से एक प्रवचन छपा हुआ कोई ला करके मेरे को दिए। उस समय थोड़ी आध्यात्मिक रुचि थी, संत महात्मा अच्छे वैसे का मिलान नहीं हुआ था, तो पूछ के पढ़ता था। तो एक परिचित सज्जन कलकत्ता से लाए 3-4 तो अखंड ज्योति की पुस्तक और एक स्वामी महाराज जी पुस्तक। तो अखंड ज्योति पढ़ के मैं रख दिया, और जब महाराज जी पुस्तक पढ़ने लगा तो महाराज जी ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है, यानी सुखदायी परिस्थिति में भगवान की दया है और दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा है। तो आधी बात तो उसमें आ गई कि सुखदायी परिस्थिति में भगवान की दया है, बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, फैक्ट्री लगे, इसमें दया है। परंतु घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, इसमें कौन सी कृपा है? तो मैंने सोचा ये संत महात्मा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद पुस्तकें छपती है। तो महाराज जी की पुस्तक में ये विशेषता है कि कोई ऐसा दृष्टांत देते हैं कि तत्काल काम कर जाता है।
तो महाराज जी के आगे जब मैंने पढ़ा तो महाराज जी ने कहा जैसे कई बच्चे मैदान में खेल रहे हो और माँ के हृदय में दया उमड़े कि बच्चा कोई खाया पिया नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, तो माँ क्या करती, लड्डू लेके जाती है, साड़ी के आंचल में लड्डू लेके जाती है और वहाँ देखती है कई बच्चे खेल रहे हैं, तो माँ के हृदय में सबसे ज्यादा दया होती है। दुनिया में माँ से बढ़ के दयालु कोई नहीं होता। तो माँ क्या करती है, आधा लड्डू फोड़ के तो अपने बेटे के हाथ में पकड़ा देगी और आधे लड्डू को फोड़ करके सब बच्चे के हाथ में देगी। परंतु यदि सब बच्चे उदंता करते हो तो थप्पड़ किसको लगाएगी, अपने को। बस यही बात लगी, यही बात मेरे को लगी। फिर पीछे लिखा था कि पुस्तक मिलने का पता गीता प्रेस, तो हमारे जन्मभूमि से लगभग 30 किलोमीटर काशी पड़ता है। तो मैं गया तो देखा स्वामी महाराज जी कई पुस्तकें। तो मैंने दुकानदार से पूछा भाई कौन है स्वामी राम सुखदास महाराज, जिंदा हैं कि नहीं हैं, इतनी इनकी पुस्तकें हैं? बोले हैं, अभी बहुत वृद्ध हो गए हैं और कभी कभी आते हैं काशी में, कभी कभी आते हैं। तो महाराज जी पुस्तक एक दो मैं लेके आया, विद्यार्थी जीवन था और पढ़ता रहा। तो नोट बनाता तो लिखता, किसने लिखा, बोले भगवान स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो 2 साल तक लगभग पुस्तकें पढ़ता रहा। तो मेरे मन में आई कि अब मैं नौकरी करूं, व्यापार करूं, करोड़पति लखपति बन जाऊं, परंतु ऐसे महापुरुष का सही छूट जाएगा तो जीवन में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो मैं, उसमें मोबाइल था नहीं, फोन था नहीं, तो मैं वाराणसी से गोरखपुर लगभग 300 किलोमीटर दूर बस से गया पता लगाने के लिए कि स्वामी महाराज हैं कि नहीं हैं तो कहाँ हैं। तो गीता प्रेस वाले बोले कि ऋषिकेश में। तो फिर माँ से उस समय मैंने झूठ बोला, मैंने कहा वांट निकला है, फार्म भरने के लिए जाना है। तो वहाँ जो है फिर मैं ट्रेन में बैठा, किराए भी नहीं थे, इधर उधर से कुछ ले लिया। तो मैंने सोचा 4-6 घंटे का रास्ता होगा और ट्रेन में सुबह 8 बजे बैठा। तो मैंने पूछा ये हरिद्वार कब पहुँचेगी, बोले अभी बैठे हो, कल इस समय पहुँच जाओगे 23-24 घंटे में। और जब मैं वहाँ गया तो जो लाल पीले दिखाई देते कपड़े, तो पूछता स्वामी राम सुखदास महाराज का आश्रम बताओ, लोग कहते गीता भवन जाओ, गीता भवन जाओ। तो मैं वहाँ जब गया तो महाराज जी सत्संग सुना चुके थे और बजरंग लाल सोनी जी कीर्तन करा रहे थे। महाराज जी खूब मस्ती में भाव में थे। तो मैंने सोचा कि ये तो इतनी पुस्तकें जो लिखते हैं कोई मोटे पेट वाले होंगे, महंत जैसे होंगे, कोई तिलक छापा वाले होंगे। महाराज जी दुबले पतले, गले में तुलसी की माला। तो मेरे विश्वास नहीं हुआ कि यही हैं स्वामी जी महाराज। कि इसे पूछा, मैंने कहा स्वामी जी कौन है, बोले यही तो हैं। मैंने कहा क्या पता है झूठ बोल रहे हैं। दूसरे से पूछा, बोले यही तो हैं स्वामी जी। फिर जब कमरे में महाराज जी गए तो चटाई पर लेटे थे महाराज जी, वो टाट की पतली चटाई, उससे नीचे से लेटे थे। तो मैंने गया, मैंने कहा प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज जी आपकी पुस्तकें पढ़ के मैं निहाल हो गया। तो मेरे को क्या बोले महाराज जी, पुस्तकें पढ़ते रहना। तो अभी भी मैं 3:30 बजे अलार्म जब घंटी बजती है तो उठने के तुरंत बाद पहले मैं महाराज जी पुस्तकें पढ़ता हूँ, बाद में शौच स्नान बाद में करता हूँ। तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ने से बैटरी चार्ज हो जाती है, बिना पढ़े क्या पता लगे। तो ये भगवान की कृपा है। और महाराज जी ने कहा कि आने वाले 100 सालों में ये गीता प्रेस नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और ये गंगा जी नहीं रहेगी। तो अभी लाभ उठा लो, अभी लाभ उठा लो, ये बात है। तो पुस्तकें पढ़ो, बार बार पुस्तकें पढ़ो, पुस्तक पढ़ने से सही लाभ होगा। राम जी महाराज जी, आपने कहा कि कर्जा माफ करने से हाँ कर्जा उतर जाता है, उसको आना नहीं पड़ता, उतर जाता है। क्या ये भी सेवा है? बहुत बड़ी सेवा है। अगर वो अगला असमर्थ है, बेटी का विवाह किया, कर्जा ज्यादा हो गया, तो दयालु व्यक्ति रहेगा तो माफ कर देगा, माफ कर देगा तो दोनों को शांति मिल जाएगी। और नहीं तो लेने वाले के मन में रहेगी कि देखो ये दुष्ट आदमी दिया नहीं, और देने वाले के मन में रहता है कि मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो अगर माफ कर दे और देवे तो ले ले, देवे तो भले ले लो और भीतर से माफ कर दो। सेठ जी श्री जयदयाल जी गुंदका जी कोई सत्संगी को 100 रुपये दिए कि लो 100 रुपये लो, घर वालों को भेजो, गरीबी थी। बोले इसको कर्जा मत मानना, ये मैं
अपने खाते में लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे पास होगा तो वापस कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, तो दोनों को बंधन नहीं होगा। तो महाराज जी देने वाले का समर्थ है और फिर भी ना दे तो उसको भी माफ किया जा सकता है? अगर देने वाला समर्थ है तो उसको कैसे माफ करेंगे? उसको कैसे माफ करेंगे? वो तो देने लायक है, परंतु यदि नहीं देता है तो उसको जन्म लेना पड़ेगा। और लेने वाला ये सोचे कि हमारे पूर्व जन्म में कोई लेना देना बाकी था, वही भगवान ने हिसाब चुकता कराया है। अगर हमारा होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। तो सब करो, पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, परंतु बैर नहीं रखना है, बैर नहीं रखना है। बैर रखने से फिर जन्म लेना पड़ेगा, बैर नहीं रखना है। जी राम। प्रयास करो। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं, सब खड़े हो जाओ। नहीं, उधर तो हो ही गया।